हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एविडेंस एक्ट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो कि यूपी एपीओ 2002 में पूछा गया था पूछ रही। अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरे चैनल पेज पर मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। क ने ख के विरुद्ध भूमि के कब्जे की डिग्री अभिप्राप्त की। ख का पुत्र ग परिणाम स्वरूप क की हत्या कर देता है। क्या कह रहा है? क ख के विरुद्ध भूमि के कब्जे की डिग्री अभिप्राप्त की। ख का पुत्र ग परिणाम स्वरूप क की हत्या कर देता है। क्या भूमि के कब्जे के संबंध में न्यायालय की इस निर्णय का अस्तित्व सुसंगत है? आइए देखिए प्रॉब्लम का सलूशन। क्या कहता है कि प्रस्तुत समस्या जो एविडेंस एक्ट की 43 है 43 के दृष्टांत घ पर आधारित है। धारा 40 से 42 तक में वर्णित कब पूर्ण निर्णय सुसंगत होगा तथा धारा 43 में उपबंधित है। क्या कह रहा है कि जो यह समस्या है ये 43 के दृष्टांत घ पर आधारित है। धारा 40 से 42 में वर्णित है कि कब पूर्ण निर्णय सुसंगत होगा और 43 में यह उपबंधित है कि कब 40 से 42 से अतिरिक्त पूर्ण निर्णय सुसंगत होगा। क्या कह रहा है? 40 से 42 में वर्णित है कि कब पूर्ण निर्णय सुसंगत होगा और 43 में उपबंधित है कि कब 40 से 42 के अतिरिक्त जो पूर्ण निर्णय है वह सुसंगत होगा। धारा 43 के अनुसार धारा 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदेश और डिग्रियां विसंगत हैं जब तक कि ऐसे निर्णय आदेश या डिग्रियों का अस्तित्व विवादक न हो या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंधों के अंतर्गत सुसंगत न हो। 43 क्या कहती है कि 40, 41 और 42 से में वर्णित से भिन्न कोई निर्णय डिग्री या आदेश तब सुसंगत होगा जबकि वह उसका अस्तित्व है निर्णय डिग्री या आदेश का विवादक न हो या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध के अंतर्गत सुसंगत न हो। इस प्रकार पूर्ण निर्णय निम्न मामलों में सुसंगत होता है। तो 40 क्या है? तो कहता है कि जबकि वे वाद और विचारण को रोकते हैं। क्या कह रहा है कि 40 के अंतर्गत जबकि वे दूसरे वाद या विचारों को रोकते हैं तो पूछा जाता है कि पूर्ण निर्णय किसमें सुसंगत होता है। तो 40 में है कि क्या कहता है कि जब दूसरे वाद या विचारों को रोकते हैं। दूसरा कहता है कि जबकि वे निर्णय सर्वबंधी है जैसे प्रोबोर्ड विषय, दिवाला विषय, प्रोबोर्ड, दिवाला, विवाह, नवाधिकरण है। इसमें 4 विषय के संबंध में सरबंधी निर्णय है। फिर जो है 42 कहता है कि जबकि वे लोक प्रकृति के हो। फिर 43 कहता है जबकि निर्णय का अस्तित्व विवाद का विषय हो। फिर कहता है कि जबकि वे अधिनियम की अन्य धाराओं के अंतर्गत सुसंगत हो। यानी कौन कौन सी? तो धारा 8, 11, 13 और 54 2 के अंतर्गत। कह रहा है कि पूर्ण निर्णय कब कब सुसंगत होते हैं एविडेंस एक्ट में? तो सबसे पहले कि जबकि वह दूसरे वाद या विचारण को रोकते हों धारा 40 में, जबकि वे सर्वबंधी हों धारा 41 में, जबकि वे लोक प्रकृति के हों जो है धारा 42 में, जबकि निर्णय का अस्तित्व विवाद का विषय हो धारा 43 में, और जबकि वे अधिनियम के अन्य धाराओं के अंतर्गत सुसंगत हो धारा 8, 11, 13 और 53 2 के अंतर्गत। प्रस्तुत समस्या में क ने ख के विरुद्ध भूमि के कब्जे की डिग्री अभिप्राप्त की। ख का पुत्र ग परिणाम स्वरूप क की हत्या कर देता है। क्या कह रहा है कि जो है क ने ख के विरुद्ध कब्जे की डिग्री प्राप्त की। जो ख का पुत्र है ग वह परिणाम स्वरूप क की हत्या कर देता है। प्रस्तुत मामले में भूमि के कब्जे की डिग्री की सुसंगतता का प्रश्न उठता है। प्रस्तुत मामले में पूर्ण निर्णय तभी सुसंगत होगा जबकि वह 40 से 43 के उपबंधों के अंतर्गत आता है। प्रस्तुत मामले में धारा 40 के उपबंध लागू नहीं होंगे क्योंकि भूमि के कब्जे का निर्णय हत्या करने के विचारण को नहीं रोकता और न ही भूमि के कब्जे वाला निर्णय सरबंधी है और न ही वह लोक प्रकृति का निर्णय है। इसलिए धारा 41, 42 भी नहीं के अंतर्गत भी नहीं आता। किंतु धारा 43 में यह उपबंधित है कि यदि पूर्ण निर्णय इस अधिनियम के किसी अन्य धाराओं के अंतर्गत सुसंगत है तो वह सुसंगत होगा। प्रस्तुत मामले में ख का पुत्र ग क की हत्या इसलिए कर देता है क्योंकि जो क है
का ने गा के पिता ख के विरुद्ध भूमि के कब्जे की डिग्री प्राप्त की थी। यहाँ पे जो ख का पुत्र ग है उसके द्वारा क की हत्या करना जो ग है उसके हेतु को दर्शित करता है। क्या कह रहा है कि जो इस मामले में क्या हुआ था कि क ने ख के विरुद्ध एक भूमि के कब्जे की डिग्री प्राप्त की थी जो कि ग का पिता है और ग ने उसकी हत्या कर दी, जो यहाँ पे ग के हेतु को दर्शित करता है, जो कि धारा 8 के अंतर्गत हेतु तैयारी और आचरण को सुसंगत बनाता है। यहाँ पे ग ने ब और ग ने का की हत्या किया और हत्या के मामले में के तथ्य सुसंगत है कि क ने ग के पिता ख के विरुद्ध भूमि के कब्जे की डिग्री प्राप्त की थी। यहाँ पे हेतु के रूप में सुसंगत है क्योंकि धारा 8 के अंतर्गत हेतु तैयारी और आचरण को सुसंगत बनाया गया है। यहाँ पे इस मामले में तो सुसंगत है कि क ने ग के पिता ख के विरुद्ध भूमि के कब्जे की डिग्री प्राप्त की थी। अतः प्रस्तुत मामले में भूमि के कब्जे वाली डिग्री धारा 8 के अंतर्गत पूर्व निर्णय के रूप में सुसंगत न होकर हेतु के रूप में सुसंगत है। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताया। ऐसे ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।